हरे कृष्ण राधे राधे। लड्डू गोपाल की सेवा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या आप पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो चैत्र मास की पूर्णिमा आ रही है। 1 अप्रैल को चैत्र मास की पूर्णिमा सुबह से शुरू होकर 2 अप्रैल की सुबह तक है। सुबह 7 बजे से लगभग टाइम शुरू है 1 अप्रैल को पूर्णिमा का, और 2 अप्रैल को 7 बजे तक सुबह तक ही समय है पूर्णिमा का। तो अगर आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या व्रत आरंभ करना चाहते हैं तो आप 1 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत रखिए, और स्नान दान की पूर्णिमा 2 अप्रैल को है। तो जो भी व्रत करने के इच्छुक हैं या जो व्रत शुरू करना चाहते हैं पूर्णिमा का, वो चैत्र मास की पूर्णिमा से व्रत शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णिमा बहुत बड़ी मानी जाती है और इस दिन हनुमान जी का भी जन्मोत्सव होता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं पूर्णिमा का व्रत शुरू करना तो आप 1 अप्रैल से शुरू कर सकते हैं। और महीने में देखिए एक ही पूर्णिमा का व्रत पड़ता है, तो आप चाहे तो इसे आरंभ कर सकते हैं। बहुत अच्छा व्रत होता है, सुख समृद्धि के लिए, घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और पूर्णिमा देखिए, वैसे तो पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा होती है, श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, और जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है, श्री हरि विष्णु को प्रसन्न किया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप ही निवास करती हैं और प्रसन्न रहती हैं। तो इस दिन आप मंदिर को बहुत अच्छे से साफ़ कीजिए। आपके जितने भी श्री विग्रह हैं पीतल के या धातु के, उन्हें स्नान करवाइए। हो सके तो पंचामृत स्नान करवाइए, साफ़ अच्छे से वस्त्र पहनाइए और श्री हरि नारायण की पूजा कीजिए। संभव हो तो आज के दिन आप मंदिर जाइए, मंदिर में केले के वृक्ष की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग को स्नान करवाइए, और फिर घर पर आकर अपनी दहलीज पूजा कीजिए, माता तुलसी की पूजा कीजिए, भगवान सूर्य नारायण की पूजा करें और उसके बाद अपने मंदिर में पूजा करें। वैसे तो पूर्णिमासी की मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो शाम को कथा करती थी। सुबह के समय साधारण पूजा करती थी मम्मी, और शाम को भगवान सत्यनारायण की चौकी लगाकर बहुत अच्छे से पूजा की जाती है, उनकी कथा सुनी जाती है। आप अगर ब्राह्मण से घर में हवन करवा सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप ब्राह्मण से हवन नहीं करवा सकते तो अपने परिवार के साथ या जो भी घर में है, जो भी पूजा में उपस्थित हो सकते हैं, उन सबको बिठाइए और आप खुद ही भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कीजिए, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। फ्रेंड्स, आज के दिन जब भी विष्णु की पूजा हो तो आप अपनी शिवलिंग, अगर आपके घर में शिवलिंग है तो उन्हें भी देखिए ज़रूर से आप उनकी भी ज़रूर से पूजा कीजिए, पंचामृत से उन्हें भी स्नान करवाइए। और इसके पूर्णिमा के बाद वैशाख का महीना शुरू हो जाता है, तो वैशाख का महीना ग्रीष्म ऋतु का महीना माना जाता है। आप इस ग्रीष्म ऋतु के महीनों में आप कुछ भी जल वाली चीज़ें दान कर सकते हैं। जैसे जल वाले जो फल होते हैं, खरबूजे होते हैं, तरबूज होता है, या इस तरह के फल आप मंदिर में या किसी भी जिसको आवश्यकता है उसको इन फलों का दान कीजिए। गली में जो आवारा पशु होते हैं, इनके लिए आप जल की व्यवस्था कर दीजिए, मंदिर में जल की व्यवस्था करें या जल का दान करें। तो इन दिनों में वैशाख के महीने में, और जो फिर जेठ का महीना आता है उसमें फ्रेंड्स जल का दान बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु होती है। और अपने बाल गोपाल, अपने लाला को प्रतिदिन बहुत अच्छे से चंदन सेवा दीजिए, इनके पूरे माथे पर चंदन लगाइए, और अब इन्हें सूती वस्त्रों की सेवा दें। अभी तक तो हम सिंथेटिक वस्त्र पहना पा रहे थे क्योंकि थोड़ा ठंडा गर्म सा दिन था, लेकिन अब अच्छे से गर्मी होने लगी है, तो अपने कान्हा के लिए आप सूती वस्त्र ले आइए या आप खुद ही बनाइए, बहुत अच्छे से इनको चंदन की सेवा दीजिए। और ग्रीष्म ऋतु में अपने कान्हा के पास जल अवश्य से रखें, क्योंकि कान्हा को अब गर्मी के समय में कभी भी प्यास लग सकती है, तो एक जल का पात्र भरकर हमेशा इनके पास रखें, और अगर वो मिट्टी का हो तो बहुत ही अच्छा है, शीतल जल हमारे कान्हा को मिलता रहेगा। और आज के दिन, पूर्णिमा के दिन, आप अपने श्री हरि विष्णु को 108 तुलसी के पत्तों की माला अर्पित करें। 108 ना हो तो फिर
5, 7, 11 कितने भी तुलसी के पत्र लेकर उसकी माला अगर आप अपने श्री हरि विष्णु को, लड्डू गोपाल को अर्पित करते हैं तो बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। शाम को जब रात को चंद्रमा निकल जाए तो उन्हें भी अर्घ दीजिए और उनको अर्घ देकर फिर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये था पूर्णिमा के लिए जानकारी।